चलो पहले लिखना, ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या। क्या लिखा रहता है? आंकड़ों की व्याख्या। तो देखो आंकड़े क्या है, डेटा क्या है, मेरे ख्याल से इसको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या होते हैं आंकड़े? ठीक है, आप पढ़ते हो ना? ठीक है, क्या लिखते हैं? डेटा। क्या होता है डेटा? कंप्यूटर में पढ़ाए होंगे डीके सर, नहीं पढ़ाए हैं? ठीक, चलो आज बोलता हूँ डीके सर को क्या होता है। चलो और क्या बोलेंगे उसको? सूचनाओं का, हाँ बोलो, संग्रहण। और कैसे बोल रहे हो नहीं पढ़ाए करके? क्या होता है? सूचनाओं का संग्रहण या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा। तो मैं भी कंप्यूटर की भाषा में लिखवा दे रहा हूं कि सूचनाओं के संग्रहण या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, मतलब जो जो सूचना आपके पास होंगी, जो जो जानकारी होंगी, उनको एक साथ व्यवस्थित रूप से लिखने पर हम लोग क्या लिखते हैं उसको? ठीक है, डेटा लिख सकते हैं। अब देखो इसी डेटा को अलग अलग आधार पर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। और अलग अलग आधार पर व्यवस्थित करने के बाद उनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक आधार तो हम लोग का होता है लिखना, जिसको आप लोग बोलते हो पाई चार्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। उसके बाद दूसरा आप लोग लिख करके रखोगे। ठीक है, चलो पहले मैं लिखवा दे रहा हूं, इसी को लिखते हैं क्या? दंड आलेख, या इसी को बोलते हो आप लोग ग्राफ। ठीक है, जैसे पॉइंट ग्राफ, ठीक, बार ग्राफ। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद एक और आपको मिलता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? तालिका। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलेशन। ठीक, इसमें लिखोगे तो पाई चार्ट इंग्लिश वर्ड है ना, इसी को क्या लिखते हैं? तो वृत्तालेख लिखा होता है। ठीक, क्या लिखा रहेगा? वृत्तालेख, या इसी को क्या बोलते हैं? वृत्ता रेख करके होता है ना, एक वृत्त पर क्या बना हुआ, ठीक है, आरेख या चित्र बना हुआ। तो इसी के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। तो टोटल हम लोग तीन चीजों पे फोकस करते हैं। कौन कौन सा? पहला हम लोग का कौन सा है? पाई चार्ट। मान के चलो लगभग लगभग 75% जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अकेले किससे कवर होता है? ठीक, पाई चार्ट से। बाकी 25% आपको हो सकता है दंड आलेख दिया जाएगा, हो सकता है क्या दिया जाएगा? ठीक है, टेबुलेशन, तालिका। खास करके जैसे अभी जिन लोग नेट सेट वगैरह दोगे, ठीक है, उनमें ये जो टेबुलेशन है, इनके क्वेश्चन जो है प्रॉपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी नेट और सेट होता है ना, इन दोनों को देख लेना। तो इनसे जो क्वेश्चन मिलेंगे, ये कभी कभी क्या होता है, तो ये 25% में शामिल हो जाते हैं। खास करके कौन सा? तालिका। इन तीनों में यदि आप पढ़ोगे तो पहले तो ध्यान रखना कि आपको तीन टॉपिक के बारे में नॉलेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? ठीक है, तो हमेशा कौन सा डेटा होना चाहिए आपके पास? ठीक, प्रतिशत, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज मैं अभी आप लोग को पढ़ाया था, कौन सा? औसत, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और तीसरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये तीनों चैप्टर यदि आपका क्लियर है तो याद रखना पाई चार्ट, ग्राफ और किसमें? टेबुलेशन, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? तो देखो औसत मतलब सब जानते हो, अनुपात मतलब सब जानते हो। अनुपात मतलब क्या होता है? तो एक तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, तुलना, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, उसके लिए कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए? तो दो क्या होने चाहिए? आंकड़े होने चाहिए, दो डेटा होने चाहिए। ठीक है, और उन आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं? ठीक, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वहां पे? अनुपात। दूसरा चीज औसत की बात हो रही है, तो औसत को अभी अभी आप लोग पढ़े हुए हो कि इनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ करके संख्या से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। लेकिन प्रतिशत एक ब्रॉड टॉपिक होता है ना, यहां से आप प्रॉपर, ठीक है, तीन चीजों के बारे में पढ़ते हो। ठीक, तीन कौन कौन सी चीजें? तो मैं पहले भी देखना जब आप लोग को परसेंटेज पढ़ाया तब भी इनके बारे में बोला था। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है एक्स वाई का, ध्यान से ना,
कितना प्रतिशत है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमेशा क्लियर रखो, x y से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मैं क्या बोल दिया, x y से कितना प्रतिशत, ठीक है, अधिक है। और तीसरा क्वेश्चन y x से कितना प्रतिशत कम है। यदि आप इन तीनों चीजों को परसेंटेज में लिख पाते हो, पढ़ पाते हो, तो मान के चलो इतने में पूरा आपका क्या कवर हो जाएगा, जो भी पाई चार्ट, दंड आलेख और तालिका। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन, एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है और वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना यदि आपको आता है तो मान के चलो आपका प्रतिशत भी क्या है, क्लियर है। तो इन तीनों को मैं पहले ले रहा हूं ना, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, उस गेट को थोड़ा सा बंद कर दो, तो लॉक कर दिए रहना। ठीक है, अंदर से लॉक कर दिए रहो उसको, कोई बाहर जाने ना पाए और कोई बाहर वाला अंदर आने ना पाए। ठीक है, चलो पहले लिखना क्या, लिखो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो तीन खंड में बांट के इसको हम लोग पढ़ते हैं ना। जब भी आप प्रतिशत पढ़ते हो तो पहला डेटा हमेशा आपका इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, मैं पहले क्या लिखा, एक्स वाई का कितना परसेंट है। दूसरे में क्या लिख रहा हूं, अभी हम लोग पढ़े, बताओ, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, इसमें बस आंकड़े चेंज होंगे, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन चलो क्या लिखे थे, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो एक को हम लोग प्रतिशत वृद्धि लिखते हैं और एक को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिशत कमी। तो पहले जब इसको पढ़ोगे, ठीक है, x और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम लोग सिंपल सा मान के चल रहे हैं। चलो मैं एक डेटा ले रहा हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे x को मैंने मान लिया अभी कितना, तो सपोज 75, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। और y को मैं सपोज मान लिया कितना, चलो 50, ठीक, ये ऐसा मान लिया। x हमारे पास कितना है 75 और y हमारे पास कितना है, ठीक है, 50 है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो क्वेश्चन में जैसे ऐसे बोला, टू द पॉइंट वही वही काम करना है। तो एक चीज जैसे प्रतिशत पढ़ते हो तो याद रखना, प्रतिशत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है उसके बेस का, कि आप किस बेस पर उसको सॉल्व कर रहे हो। मतलब पहला चीज हम लोग किसको देखते हैं, आधार को। आधार बदला मतलब प्रतिशत बदल जाएगा, और प्रतिशत बदला मतलब जो पूछा है वो सब बदल जाएंगे। ठीक, बेस के बाद हम लोग बात करते हैं, क्लियर रखना, भाग का। मतलब कौन से भाग की बात हो रही है, तो उसको क्या लिखते हैं, पार्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हो, ठीक है, भाग। अब उसके बाद अगला जो होता है वो 100 का क्या होता है, क्या होता है 100 का, ठीक, गुणा होता है। पढ़े हो, एक भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं, किसको, भिन्न को किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में। तो हमेशा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का। तो इन तीनों को पहले हम लोग ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला कौन सा चीज, कि उसका बेस क्या है, ठीक, उसके कौन से भाग की बात हो रही है, और उनको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पढ़ना ध्यान से, ठीक है, क्या लिखा, y का। मतलब जो भी हम लोग करेंगे किसके बेस पर करेंगे, y के बेस पर। तो देखो y की वैल्यू कितनी है, ठीक, 50। मतलब नीचे में क्या हो जाएगा, ठीक, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, जैसे आप लोग लिखोगे तो लिख ले रहे हैं ना, कुछ लोग तो भूल भी चुके होंगे। प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं, भाग को, नीचे में क्या लिखते हैं, ठीक है, हमेशा आधार को, और गुणा क्या होता है 100। तो आप प्रतिशत इस तरीके से निकालते हैं। रही बात यहाँ पे आधार की, तो देखना उसमें का, से, इस टाइप का वर्ड जहां पे होगा वो वहां क्या होता है, आधार होता है। अभी y के साथ क्या लिखा हुआ है, का, इसका मतलब उसका आधार क्या है, y। कौन से भाग की बात हो रही है, तो दूसरा वहां पे क्या होता है, ठीक है, एक भाग होता है, क्या लिखे उसको, x। मतलब x बाई वाई इंटू 100।
इनकी वैल्यूज क्या क्या है बताओ। तो x का कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 75, तो ऊपर क्या हो जाएगा 75। ठीक है, y का कितना है 50, तो नीचे कितना हो जाएगा 50, और इनटू क्या लिखोगे, ठीक है 100। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल होगा। तो 50 से कितनी बार, 2 बार, और 75 का 2 से गुणा करेंगे तो 150। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 100 से तो बड़ा हो गया, तो जैसे जिस रेस्पेक्ट में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। वहां पे अभी क्या बोला गया है y का, और y वहां पे क्या है छोटा है, तो जाहिर सी बात है 50 से वो बड़ा होने के कारण 100 से ज्यादा मिलेगा। अब देखो उसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक ध्यान से करोगे इन सबको। क्या लिखा, उसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो चलो बताओ इसके लिए इक्वेशन कैसा, रटना नहीं है ना, समझना इन सब चीजों को। तो सबसे पहले देखो बेस को पकड़ेंगे, बेस कौन सा है x, तो x मतलब नीचे में कौन सा देखो, तो क्या हो जाएगा 75, और ऊपर क्या होगा तो y है, क्या लिखोगे 50, इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है 100। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देना, ऊपर 50 से 25 से कितनी बार 2 बार, नीचे 25 से 3 बार, मतलब क्या मिल गया हम लोग को 200/3। इसको इक्वेट कर सकते हैं, सबसे पहले 3 से कितनी बार 6 बार, अभी भी कितना बचा 2, फिर से कितनी बार 6, अभी भी कितना बचा 2, और नीचे कितना 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो 66 से ही 2/3। तो पहले तो इसको निकालना आ जाएगा, क्योंकि आधे से अधिक क्वेश्चन यही रहेंगे। तो पहले अच्छे से पढ़ लो कि कैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो जहां पे का लिखा होगा, जहां पे से लिखा होगा, ये सारे उनके बेस कहलाते हैं, आधार कहलाते हैं। उसी आधार पर आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। इनडायरेक्टली समझें तो यहाँ पे का y के साथ है, इसका मतलब 100% जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है 50 के बराबर। तो जब 50 100% होगा तो 75 कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहता है। ठीक है, नीचे में देखो बेस उसने चेंज कर दिया, क्या लिखा x, मतलब 75 अब कितने के बराबर है 100 के बराबर, तो वो पूछना चाहता है कि 50 कितने के बराबर है। ठीक है, तो यही रिलेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला भाग है। अब देखो दूसरे भाग में प्रॉपर हम लोग को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अधिकता की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो कितना प्रतिशत कम है, बात किसकी हो रही है, कमी की। तो पहले उन दोनों डेटा को लिख करके रखते हैं। ठीक, क्या क्या है देखो दोनों डेटा, तो एक है हमारे पास 75 और एक है हमारे पास 50। तो सबसे पहले तो ये बताओ कौन किससे अधिक है। ठीक, तो 75 50 से अधिक है, कितना अधिक है, तो इसको देखना, मैं आप लोगों को क्लास में भी वही लिखवाया होगा कि यदि आप प्रतिशत वृद्धि लिखते हो तो एक चीज होता है क्वेश्चन को समझना, और समझने के लिए मैं आप लोग को क्या लिखवाया ऊपर में, तो ऊपर हमेशा हम लोग लिखते हैं कितना अधिक है। ठीक है, तो पहले उस चीज को लिखते हैं। नीचे देखना आप लोग को मैं लिखवा रहूंगा किससे अधिक है। ठीक, तो ये दोनों डेटा हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा। देखो किससे अधिक है, तो यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है, कौन सा, से। ऊपर देख लेना किसके साथ से लिखा है, तो किसके साथ से लिखा, ठीक है, y से। तो y की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, ठीक, इस कंडीशन में नीचे, क्योंकि y के साथ क्या लिखा है, से। ठीक, ऊपर देखो कितना अधिक है, तो इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है, और दोनों का डिफरेंस मतलब, ठीक है, 25 गुणा क्या लिखेंगे, ठीक 100, ऐसा हो जाएगा। ठीक, जो कट रहा है कटा दो। तो यदि मैं 50 से कैंसिल करूं कितनी बार, 2 बार। तो यदि प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, ठीक 50% लिख सकते हैं, और उस समय हमारा आंसर क्या होगा, ठीक, तो क्या लिखोगे उसमें 50%। सिमिलर देखो एक केस और हम लोग के पास है, अभी कौन सा, तो इसको क्या लिखते हैं, प्रतिशत कमी। याद रखना डेटा वही रहेगा, बस बेस बदलेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यदि हम लोग इस चीज को क्लियर करें तो ऊपर क्या रहेगा, कितना कम है। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, किससे कम है, तो नीचे हम लोग वापस वही कर दिए, किससे कम है। और जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अब देखो कितना कम है को कैसे निकालोगे, वापस क्या होगा 75 और
50, कितना मिल जाएगा? ठीक है 25। नीचे को ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बताएंगे किससे कम है। तो 75 से कम है और यहां पे लिखा भी है किससे? x से। तो नीचे आप क्या लिख दो? ठीक 75 और गुणा कितना लिख दो? 100। ठीक है, क्या क्या कैंसल? तो हम लोग 25 से कितनी बार? 3 बार, मतलब हम लोग को मिल क्या गया? 100/3। या फिर क्या लिखेंगे? तो 33 सही 1/3%। तो आप लिख सकते हो प्रतिशत कमी क्या होगा? 33 से 1/3। तो ये प्रतिशत के 3 भाग हैं और तीनों भाग का नॉलेज जो है वो सही से होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप पाई चार्ट में रहो, चाहे आप ग्राफ में रहो, चाहे आप टेबुलेशन में रहो, तालिका में रहो, कर लोगे इनको। ठीक, एक बार पढ़ लेना जिन लोग इन सब चीजों को भूल चुके हो। ठीक है, अब देखो पहला भाग हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा? पाई चार्ट, या इसी को बोलते हैं वृत्तालेख। कुछ बाहर के क्वेश्चन में कराऊंगा, कुछ आप लोग के बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जब इनको पढ़ते हैं पाई चार्ट को, तो पहला चीज तो देखो हम लोग के दिमाग में यही आता है कि एक सर्कुलर क्या होगा? ठीक है, ग्राफ होगा। यहां पे हम लोग बात करेंगे किसका? ठीक, एक वृत्त का लेते हैं। अब देखो वृत्त को पढ़ने के दो चीज होते हैं। एक में आप लोग को क्या बोला था कि एक संख्यात्मक मान होता है और एक क्या होता है? उनका एक प्रतिशत होता है। तो आप किसी भी आकृति को जब लोगे तो प्रतिशत के बेस पर ये अपने लिए कितना परसेंट होता है? ठीक 100%, हम लोग शुरू से पढ़ते आए। ठीक है, इस ग्राफ के अंतर्गत आप जो भी शामिल करोगे वो टोटल कितने के बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर। दूसरा चीज क्लियर रखना, ये एक सर्कल है और सर्कल पे हम लोग केंद्रीय कोण जो लेते हैं, यहाँ पे बनने वाले कोण को जो लेते हैं वो कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री। सबको क्लियर होगा कि 360 डिग्री के क्या होता है? इक्वल होता है। तो एक ही चीज, एक ही आकृति, ठीक, दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रतिशत में कितना? 100, डिग्री में कितना? 360। तो ये दोनों को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं? ठीक, बराबर कर सकते हैं। तो 100% बराबर होगा किसमें? 360 डिग्री। एक को लिखते हैं प्रतिशत के आधार पर, ठीक, जो परसेंटेज बेसिस आप लेते हो, ये किसके आधार पर है? ठीक है, परसेंटेज के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर जो भी कुल आंकड़े होंगे या कुल सूचनाएं होंगी वो कितने परसेंट के बराबर? 100। दूसरा चीज जब आप लिखते हो तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? डिग्री बेस्ड, या ठीक है अंतः कोण पर आधारित लिखा होता है। और वो किस पर बेस्ड होता है? 360 डिग्री। टोटल किसके बराबर होगा? तो 360 डिग्री। कभी कभी ग्राफ जो होगा वो मिक्सअप मिलेगा, मतलब परसेंटेज में भी और डिग्री में भी। तो या तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? परसेंटेज में, या फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उस समय देखना इनमें से किसी एक के बारे में ग्राफ आपको दिया रहेगा, या तो वो किसके बारे में देगा? ठीक है, परसेंटेज, या फिर किसके बारे में? डिग्री। दूसरा चीज देखना, मान लो कक्षा को बताएगा तो कुल प्राप्तांक को बताएगा। ठीक है, यदि मान लो और कुछ को बताया, जैसे एक व्यक्ति को रिलेट कर दिया, तो उस समय व्यक्ति के कुल आय को बताएगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा? दोनों का मिक्सअप मिल जाएगा, दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए। यदि मान लो 1% बराबर मैं आपसे पूछूं तो बताओ क्या होगा? मैं लिख सकता हूं क्या? 360 बटे में क्या हो जाएगा? 100, या फिर आप लिखोगे तो 3.6 भी कर सकते हो, कर सकते हैं। ये किस में है? डिग्री में, पहला चीज। ठीक है, चलो इसी को मान लो मैं आपको डिग्री में लिखने बोलूं तो 1 डिग्री बराबर, इन सबको रटना मत, आपके पास दोनों चीजें हैं, आगे पीछे ट्रांसफर कर लेना। तो 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर, इस बार ऊपर में 100 रहेगा और नीचे में कितना? 360। तो ये सबको रटना नहीं है ना, नहीं तो फंस जाओगे। तो यहां पे देखो ऊपर में क्या है? ठीक 1%, नीचे में क्या है? 1 डिग्री। तो पहले इसको लिख करके रखोगे, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला कि 100% बराबर होगा 360 डिग्री के, उसके बाद अपने अनुसार आप जैसे लिखना चाहोगे लिख सकते हो। यहां तक क्लियर? ठीक, अब देखो कोई भी क्वेश्चन में यदि हम लोग ठीक है आते हैं तो यही जो ग्राफ होंगे, जैसे एक चीज होता है कि हम लोग को जो पाई ग्राफ देगा इसकी संख्या कितनी होगी? तो मान के चलो 99% केसेस में आपको इनकी संख्या कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। लेकिन जो 1% बचता है, समझ पा रहे हो, 99% में कितना? 1, और जो 1% बचता है उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, ग्राफ देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक कक्षा को रिलेट कर दिया और कक्षा में मैं लड़के और लड़कियों को क्या कर दिया?
अलग अलग कर दिया। तो एक ग्राफ किसको बताएगा, लड़कों को, एक ग्राफ किसको, लड़कियों को। उस समय मल्टीपल ग्राफ में हम लोग उनको लेते हैं। सबसे आसान होता है सिंगल ग्राफ को सॉल्व करना। कभी भी सिंगल ग्राफ को जब तक वो अंक या राशि ना बोले तब तक हमेशा क्लियर रखना, चाहे आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करो या अनुपात को, आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए होता है वो, सिंगल ग्राफ के लिए। लेकिन जैसे ही डबल होगा, याद रखना बेस बदल जाएगा। ठीक है, वहां पे 100% क्या होगा, तो पहले ग्राफ के लिए अलग होगा, दूसरे ग्राफ के लिए अलग होगा। जैसे मान लो कोई कक्षा है जिसमें 360 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक, और 640 क्या है, लड़के हैं। तो यदि एक भाग को मैं बोलूं तो 100% 360 के बराबर है, और एक भाग को मैं बोलूं तो 100% 640 के बराबर। तो जब उनका बेस बदल जाता है तो बेस में कभी भी डायरेक्ट इक्वेट नहीं करते हैं। लेकिन जब सिंगल सिंगल ग्राफ रहेगा, आप सीधा सीधा उनको इक्वेट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ है, पहले तो ग्राफ को पढ़ो। ठीक, ग्राफ का आकार कैसा है, ठीक है, वृत्ताकार। मतलब हम लोग को कौन सी आकृति दी गई है, ठीक, क्या लिखते हैं इसको, पाई चार्ट। ठीक है, दूसरा चीज, जो पाई चार्ट है ये किस पर बेस्ड है, बताओ किस पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, डिग्री पर। तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे किससे, 360 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री पर कोई भी ग्राफ कितने डिग्री के बराबर होता है, 360। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना, क्या क्या लिखा क्वेश्चन में पढ़ो। तो प्रश्न क्रमांक कितना, 1 से 15 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15। ठीक, आगे लिखा पाई चार्ट को देखें, तो देख लिए पाई चार्ट। ठीक, फिर क्या लिखा, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखना तो हो जाता है लेकिन उत्तर देना नहीं हो पाता। ठीक है, आगे क्या लिखा, फिर कुल अंक कितना, 540। तो एक चीज ये होता है कि उस पूरे ग्राफ को आप इक्वेट करके रख लो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्या करो, तो ये जो जो विषय दिया गया है विषयवार उनके अंकों को लिख दो। इसको सबसे अच्छा माना जाता है तब जब आपके पास एक के जगह में अधिक ग्राफ हो। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं अभी, कि यदि मैं इसको रिलेट करता हूं तो 360 डिग्री मैं लिख सकता हूं क्या, किसके बराबर होगा, 540 अंकों के बराबर होगा। यदि मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री बराबर 540 बटा 360। अब देखो आप इसको इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहले तो 0 0 कैंसिल, उसके बाद 18 से 3 बार, 18 से 2 बार, मतलब कितना आ गया, 3/2। अब 1 डिग्री जब 3/2, तो मैं इनसे जो चाहे वो निकाल सकता हूं। ठीक है, यदि मान लो मैं गणित का निकालता हूं तो 90 गुणा क्या हो जाएगा, 3/2। तो जिन लोग ऐसे निकालने वाले हो निकाल लेना। बाकी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कि यदि सिंगल ग्राफ है तो निकाल के मत रखना। यदि आपको ऐसी 2 ग्राफ दिख रहे हैं या 2 से अधिक ग्राफ दिख रहे हैं, तब बिल्कुल सारे विषयों का निकाल करके रख लो। क्योंकि याद रखना, अंकों की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब वो पूछेगा प्रॉपर कि गणित विषय का अंक क्या है, अंग्रेजी का अंक क्या है, हिंदी का क्या है, विज्ञान का क्या है, या सामाजिक विज्ञान का अंक क्या है। दूसरा चीज, वो औसत पूछेगा तब उनके अंकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, यदि सिंगल ग्राफ है और यदि उसमें प्रतिशत पूछे, ठीक है, या फिर इसी में आपको क्या पूछे, अनुपात पूछे, तो इन दोनों को आप अंकों को निकाले बगैर किससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डिग्री से। ना ही आपको इसमें अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको उसमें, ठीक है, तो जो भी प्रतिशत है और फिर क्या, अनुपात में कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ठीक, क्या लिखा, सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक। तो यहां पे बात हो रही है किसकी, प्राप्तांक की। इसीलिए कुछ लोग क्या निकालना शुरू कर देते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का प्राप्तांक कैसे निकलेगा, 54 डिग्री है, हम लोग वहां पे देख चुके हैं। 1 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है, तो 3/2, तो 54 डिग्री बराबर मैं क्या लिख देता, 54 गुणा कितना, 3/2, ऐसे लिखता मैं उसको। ठीक, इक्वेट करना होगा, जैसे कुछ लोग के मन में आता है, तो 2 को 54 से कितना 27, और 27 दिया 81। तो ये सामाजिक विज्ञान में उसका क्या है, अंक है। दूसरा चीज देखो, गणित में क्या लिखा है, प्राप्तांक। तो हम लोग 90 डिग्री भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, क्या होगा, 90 इंटू 3/2 लिखते हो ऐसा। यहां से क्या हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 45, और 45 दिया कितना होता है, 135। आप इसको लिख सकते हो। बाकी दूसरा चीज देखो, ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक, अनुपात। तो इतना कुछ तामझाम नहीं करते हैं। ठीक है, अनुपात में सीधा सीधा आप 54 डिग्री
रेशियो क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बताना कि 3/2 दोनों में क्या है, कॉमन है, और ऑलरेडी रेशियो में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज कैंसिल हो जाते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा 3:5। इनके क्रम को विशेष ध्यान देना है, जिस क्रम पे रहेगा उसी क्रम पे आंसर करोगे। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 3:5। देखो नीचे वाले में भी क्या लिखा, तो हिंदी में प्राप्तांक और अंग्रेजी में प्राप्तांक में अनुपात क्या है। तो पहले तो हिंदी में प्राप्तांक, देखो अंकों को निकालना कंपलसरी होगा क्या यहाँ पे, ठीक, कि हम लोग डिग्री से बना सकते हैं, ठीक, अनुपात है, सिंगल ग्राफ है, डायरेक्ट डिग्री से कर सकते हो, ठीक है। चलो हिंदी का बताओ कितना कितना होगा, 80, ठीक। रेशियो अंग्रेजी का देखो 66। चलो बताओ किससे कैंसिल होगा, ठीक है, 2 से क्या क्या हो जाएगा, तो ये 40 और ये कितना 33। तो आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सी। यहाँ पे रेशियो भी है ना बीच में, तो क्या हो जाएगा 40 और 33। कर पाओगे, ठीक, ध्यान देते चलना। 1 डिग्री इक्वल्स टू 3/2। चलो वही क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, प्राप्त कुल अंक का गणित के अंकों से अनुपात। फिर क्या बोल दिया, ठीक है, क्या बोला है, अनुपात। तो दूसरा चीज, आप चाहो तो उनके अंकों को निकाल के जोड़ो, या फिर सीधा सीधा हम लोग डिग्री को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो पहले उसने बस इतना लिखा है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अंग्रेजी, और प्लस क्या लिखोगे, सामाजिक क्या है, विज्ञान, और इन दोनों का, ठीक है, रेशियो किसके साथ, देखो कौन सा विषय लिखा है, गणित। तो एक चीज तो ये होगा कि अंकों को निकाल के आप रेशियो निकालो, दूसरा चीज क्या करो तो उनको जोड़ दो। पहले कौन कौन सा विषय है, अंग्रेजी कितना लिखेंगे 66, प्लस देखो सामाजिक विज्ञान कितना है, ठीक 54, रेशियो गणित का अकेले का कितना है, ठीक 90 है। अब चाहो तो डिग्री लिख लेना या फिर ऐसे छोड़ देना। तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है, क्रॉस चेक करते रहना है। और ये कितना 90। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 4:3। देखो इसमें है क्या विकल्प, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, डी। चलो इसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को मार्क करके रखे रहना, ठीक है, कुछ लोग जल्दबाजी में इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा, तो गणित में प्राप्तांक, ठीक, कौन सा विषय का प्राप्तांक, गणित में। अब बताओ डिग्री में लिखेंगे कि कुल अंक निकाल करके, ठीक, तो डिग्री कितना हो जाएगा, ध्यान से करना, गणित रेशियो क्या लिख रहा हूं मैं, कुल अंक। तो यदि आप गणित को 90 डिग्री लिखते हो तो यहां पे ध्यान से करना, कुल अंक जो होगा 360 डिग्री होगा। यदि आप डिग्री में लिख रहे हो तो जल्दबाजी में लोग उसको कितना लिख देते हैं 540, और वहीं भी फिर हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। यदि आप 540 का यूज कर रहे हो तो अभी हम लोग 90 डिग्री के लिए अंक निकाले थे, कितना, तो 135 निकाले थे। तो यदि आप अंकों को लिखोगे तो आप बिल्कुल 135 रेशियो क्या लिख सकते हो 540। अब दोनों में सेम आंसर आएगा ना, ऐसे नहीं कि अलग अलग आएगा। उसमें भी निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 90 और 360 मतलब 1:4। इसका भी 1 ही क्या होगा, ठीक 4 होगा। 135 का 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा 540, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चले अब 5वां क्वेश्चन में, ठीक, देखो वापस क्या लिखा, गणित में प्राप्तांक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए कैसे निकालोगे, अभी मैं बताया एक्स वाई का कितना % है। पहले हम लोग हमेशा का की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुल अंकों का। तो पहले तो 540 लिख रहे हो या 360 डिग्री लिख रहे हो, उस पर फोकस करना। मैं अभी तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन लिखवाया मैं डिग्री बेस पर करा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा 360। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किससे, डिग्री से। और टोटल कितना डिग्री होगा 360। देखो गणित में प्राप्तांक बोला तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है 90, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। अभी मैं आप लोग को बताया था एक्स और वाई का टर्म्स में। क्या हो जाएगा आंसर देखो, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 25%। अभी भी जिन लोग अंक निकालने वाले हो वो यूज करोगे किसको 540 को, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, ठीक है, नहीं तो यही वजह होगा कि क्वेश्चन को गलत करके आओगे, ठीक है। एक को डिग्री में लिख दोगे और एक को कुल अंक में, क्योंकि दिमाग में चलता है कि कुल अंक तो हम लोग को कितना दिया है 540। 360 डिग्री जो है वो कॉमन सेंस है,
ठीक, यहाँ पे डिग्री में लिखेंगे तो कितना होगा 360, और परसेंटेज में लिखेंगे तो 100%। ये चीज हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक, चलो नीचे में बताओ क्या लिखा। तो पहले क्या लिखा है, गणित में प्राप्तांक, फिर क्या लिखा पढ़ो, शेष अंक का। तो यदि मैं गणित में प्राप्तांक को 90 डिग्री बता दे रहा हूं तो शेष अंक क्या होगा, क्या लिखेंगे, तो 360 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है 90, और 360 माइनस 90 मतलब 270, ठीक है, और गुणा कितना करते हैं 100। जिन लोग अंक निकालने वाले हो बिल्कुल अंक निकाल लेना। ऊपर 135 हो जाएगा, नीचे कितना लिखेंगे, तो 540 माइनस 135। ठीक है, तो जब तक अंकों की जरूरत ना पड़े तब तक बिल्कुल भी अंक निकालने के पीछे मत भागना। ठीक, देखो इक्वेट कर दो, यहाँ पे ये क्या होगा 90 से एक बार और ये 90 से 3 बार। ठीक है, क्या मिल जाएगा, तो 100/3, और 33 दशमलव क्या क्या हो जाएगा 3 एग्जाम में देखोगे तो वो 33 से 1/3 लिखा रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। वैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, तो गणित में प्राप्तांक, हिंदी में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। देखो अभी भी वृद्धि कमी नहीं बोला है, सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए बताओ। तो पहले तो इस वर्ड को ध्यान देना, का किसके साथ है, हिंदी, नीचे क्या होगा, ठीक है 80, ऊपर क्या होगा गणित का कितना 90, और गुणा कितना लिखेंगे 100। देखो इक्वेट कर सकते हो इसको। एक चीज ये होगा कि मान लो इसको मैं कैंसिल करूं तो सबसे पहले 20 से कर दिया कितनी बार 4, और इसको 20 से 5 कर सकते हैं। ऊपर को देखो जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 450, नीचे में कितना 4। अब जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले 4 से एक बार, फिर वापस 4 से एक बार, ठीक है 4 से 2 बार, और एक पॉइंट लेकर के 4 से 5 बार। क्या मिल गया 112.5। देखो कौन सा ऑप्शन, बी, कर लेंगे। नीचे देखो फिर पढ़ो, अंग्रेजी में प्राप्तांक, हिंदी में प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। अभी भी कहीं पे वृद्धि कमी नहीं लिखा हुआ है। तो पहले का किसके साथ है, हिंदी, और हिंदी में देखो कितना है, तो नीचे आप कितना लिख करके रखोगे 80। उसके बाद किसका बोला गया, अंग्रेजी का, कितना हो जाएगा, ठीक 66, और गुणा कितना 100। देखो फिर से आप इसको इक्वेट कर सकते हो, क्या गया कैंसिल, तो 20 से कितनी बार 4, और 20 से 5 बार। अब हम लोग इसको जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 330 बटे में कितना 4। तो देखो सबसे पहले 4 अट्ठे 32, एक बचेगा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, ठीक है 4 पंचे 20। क्या हो गया आंसर 82.5। ठीक है, तो एक वाले को मैं बता रहा हूं 15 जो क्वेश्चन है, फिर बाकी को आप लोग बनाना। देखो अगला फिर क्या लिखा पढ़ो, तो गणित का अंक सामाजिक विज्ञान के अंक से ठीक कितना प्रतिशत अधिक है। अब ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके रखोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो उन दोनों को चुपचाप लिख लेना, एक तरफ गणित और एक तरफ कौन सा बोला, सामाजिक विज्ञान। तो चलो इनके अंक बता सकते हो क्या, एक का कितना है 90 डिग्री और एक का कितना है 54 डिग्री। अब देखो यहां पे ध्यान रखना है हम लोग को कि एक्चुअल में निकालना क्या है, तो क्या निकालना है, प्रतिशत अधिकता निकालेंगे। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि कितना अधिक है। तो देखो 90 और क्या है 54, कितना अधिक 36। अब बात होती है किससे अधिक, तो किससे अधिक होगा 54 से, क्योंकि 90 से 54 छोटा होता है, इसीलिए नीचे कितना लिख देंगे 54, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो इसको ध्यान से पढ़ोगे। ठीक, अब देख लो क्या क्या कैंसिल होगा। तो हम लोग 18 से घटा दें, क्या क्या कटेगा 18 से, ये 2 बार और ये 3 बार। तो ऐसे ही कुछ अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 200/3, या इसको क्या लिख सकते हैं, तो 66 सही 2/3। देख लेना ऑप्शन कैसे लिखा है। ठीक, तो 200/3 ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, कर सकते हैं। सिमिलर देखो नीचे में क्या लिखा है, तो इस बार उसने क्या लिखा, कितना प्रतिशत कम। तो दोनों को लिख लो पहले। चलो तो एक तरफ किसको लिख लेते हैं, ठीक है विज्ञान को। जब क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट होते जाएगा, बनते जाएगा, तो इनको बार बार नहीं लिखेंगे ना, उस समय डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। तो विज्ञान और क्या है, हिंदी। देखो विज्ञान कितना 70 और हिंदी कितना 80।
तो जब इसका हम लोग आंसर करेंगे, पहले तो देख लो अच्छे से क्या पूछा। तो क्या पूछा इस बार? प्रतिशत कमी। तो जब इसके लिए हम लोग देखेंगे, पहले तो देखो कितना कम है, तो कितना कम? 10। ठीक है, किससे कम है? ठीक है, 80 से। तो यहाँ पे 80 लिख दिए, और गुणा कितना? 100। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहीं से कैंसिल कर दें, 1 1 0 कैंसिल, और 100/8 मतलब 12 दशमलव क्या होगा? 5%। ठीक है, एक पानी वानी पी ले। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलो उसमें देखो फिर से क्या बोला गया है, चलो निकालो कितना प्रतिशत कम। ठीक, फिर नीचे में अंक प्राप्त किया लिखा है। ठीक है, सॉल्व करो इसको 11वां को, दोनों को पहले लिखना। इसमें तो देखो अंग्रेजी में कितना लिख लेंगे बताओ? ठीक है, 66। और इसमें कितना लिख लेंगे? 90। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो? प्रतिशत कमी। ठीक, तो प्रतिशत कमी मतलब पहले दोनों को घटाएंगे, क्या मिल जाएगा? ठीक है, 24। किससे कम हो रहा है? 90 से। और गुणा क्या लिख लेते हैं? 100। 1 1 0 कटा दिए। ठीक है, 3 से और कटा दूं, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 8 धाम 80 और बटे में 3। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे ऐसा? ठीक है, अब देखो नीचे में उसने पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या लिखा? तो छात्र ने सामाजिक विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया। तो पहले तो वही काम कि 360 डिग्री, अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, किसके बराबर? 540 अंकों के बराबर। तो मैं आप लोग को 1 डिग्री निकालना सिखाया था, क्या आया था? 3/2 अंक। देखो पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है? सामाजिक विज्ञान। कौन सा है सामाजिक विज्ञान? 54 डिग्री। इसको निकाले भी थे अभी हम लोग। 54 का गुणा किससे? 3/2 से। सॉल्व करेंगे कितनी बार? 27, और 27 दिया क्या हो जाएगा? 81। तो उस विषय में उसका प्राप्तांक कितना है? ठीक है, 81, 81। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कर लोगे? ठीक, चलो देखो फिर। तो छात्र ने गणित में कितना अंक प्राप्त किया? तो इसको मैं 2 बार बता चुका हूं। कितना अंक प्राप्त किया? 135। अब देखो फिर लिखा कि छात्र ने हिंदी में विज्ञान से कितना अधिक अंक प्राप्त किया। अब कुछ लोग जो खास करके फ्रेशर होते हैं, वो हिंदी का भी निकालते हैं और किसका निकालते हैं? विज्ञान का भी। लेकिन इतनी भी आवश्यकता नहीं है। आपको जब पता है कि 1 डिग्री कितने के बराबर है? अभी 3/2 के बराबर। तो क्यों ना जब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग से पूछा जा रहा है, तो डिग्री का डिफरेंस ही बता दें। हिंदी का कितना है? ठीक है, 80, और विज्ञान का कितना है? 70। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो उतना कुछ करने के बजाय सीधा आप 10 डिग्री का निकाल दो। और 10 डिग्री के लिए जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 10। आप सॉल्व करोगे 5 बार, तो 3 पंचे 15 अंक लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा? प्रत्येक विषय में औसत अंक कितना प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो ठीक है, कुल अंकों की बात होगी। ठीक है, अब कुछ लोग ध्यान रखना, इन सब का अंक निकालने भिड़ जाते हो। ऑलरेडी आपको वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 540। तो औसत बराबर क्या लिखते हो? सबसे पहले क्या होता है? योग, और बटे में क्या लिखते हैं? संख्या। तो योग भी हमारे पास है, संख्या भी हमारे पास है। योग कितना? 540। संख्या देखो 5, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 8 कि 18 होगा? क्या होगा? 108। ठीक है, अंक है, तो आप यहां पे क्या लिख लेना? अंक। ठीक, आपका आंसर कौन सा? 108 अंक। तो ये 15 क्वेश्चन थे।
15 के 15 क्वेश्चन क्लियर रखना, पूरा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। बस ये है कि वो रैंडम पूछना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 15 में देखो हम लोग सब निकालना सीखे, ठीक है, अनुपात भी आया, औसत भी आया, प्रतिशत के तीनों भाग भी आए कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है और कौन किससे कितना परसेंट कम है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन के बंच है ना, जिनको सॉल्व करके देखेंगे। जैसे देखो ये 16 से 24 है, तो ये सब पहले प्रैक्टिस वगैरह के लिए है। तो मैं पहला जो आप लोग को दे रहा हूँ, आप ही लोग के बुक का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको छोड़ना नहीं है। जैसे कुछ लोग के अंदर यही आता है कि इनको तो मैं बना लूंगा, तो वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है, पहले बना के देखना है, ठीक है, ध्यान से करना। देखो पहला वाला क्वेश्चन अभी सीधा क्या लिखा, ठीक है, औसत अंक। तो पहले तो औसत निकालने के लिए, ठीक है, कुल अंकों की आवश्यकता होती है। देख लो क्वेश्चन में दिया है क्या, ठीक है, 450। तो पहला काम हम लोग का होगा 450 को लिखना। दूसरा चीज उनकी संख्या, ठीक, कितनी संख्या, 5, तो बटे में क्या लिख दिए, 5 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 90। ये किस में रहेंगे, अंक में। देखो कौन सा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो 17 ओरल करना, ठीक है, बस इक्वेशन लिखने आना चाहिए, बाकी कर लोगे। क्या लिखा, छात्रों ने भौतिक में कितना अंक प्राप्त किया। इस बार प्रतिशत, अनुपात या औसत नहीं पूछा, क्या पूछा, कितना अंक प्राप्त किया। तो अंक प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो रिलेट करना कंपलसरी होता है, ठीक है। देखो ग्राफ जो है वो किस में दिया है, डिग्री में, और डिग्री में दिया मतलब पहला चीज दिमाग में क्या चलना चाहिए, ठीक है, कि टोटल कितना डिग्री, 360 बराबर होगा किसके, ठीक है, 450 के। तो 1 डिग्री बराबर 450 बटे में कितना, 360। चलो कैंसिल करें, पहले क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 9 से कितनी बार 5 और 9 से कितनी बार 4। तो 1 डिग्री बराबर 5 बटे 4 अंक। किसका पूछा, देखो भौतिकी का। तो भौतिक का कितना है, 90 डिग्री। यहां पे क्या लिखना, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 4, और इसका गुणा किससे, 90 से। तो सॉल्व कर सकते हो इसको, पहले ऊपर को सॉल्व कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 450 बटे में कितना, 4। जो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व किए थे सेम क्वेश्चन, तो 112.5, ठीक है, ये अंक है, प्रतिशत वगैरह मत लिख देना, ठीक। क्या मिलेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे, ठीक है। चलो बनाओ कुछ क्वेश्चन। क्या हो गया, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एक बार बना करके देखना है, ठीक, क्योंकि जितना ज्यादा बनाते जाओगे उतना उस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक डिग्री याद है ना कितना मिला था, क्या मिला था, 1 डिग्री 5 बटे 4। देखो उसमें क्या क्या बोला, तो अंग्रेजी में रसायन से कितना अधिक अंक प्राप्त किया। तो पहले तो अंग्रेजी और रसायन को वहां पे लिख दो। अंग्रेजी का कितना है, ठीक है, 65, और रसायन का, ठीक है, 55। तो दोनों का डिफरेंस पहले हम लोग को लिख लेना है। क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 10। अब सीधा सीधा 10 का गुणा किससे, ठीक है, तो किससे करोगे, ठीक, अंदर ही पूछा है ना हम लोग को, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 4 से। तो क्या लिखोगे उसको, तो 50 बटे 4, और 50 बटे 4 मतलब 12.5। तो आंसर लेने से हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, उसमें देखो लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे 82, 85, 82 ये सबको देख करके, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आंसर आपका आ रहा है कितना, ठीक है, 12.5, तो यहाँ पे है ना एक ऑप्शन, क्या लिख देंगे उसको, तो 12.5 अंक, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अंग्रेजी में कितना है, ठीक, 65, और रसायन में कितना है,
55। अब देखना कुछ लोग के मन में ये आता है कि पहले हम लोग अंग्रेजी का निकाल के देख लेते हैं, रसायन का निकाल के देख लेते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं, क्या पता इनमें से कोई आंसर आ जाए। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। यदि ये दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री का है तो अंक भी जो आएगा वो इसी 10 डिग्री के अकॉर्डिंग आएगा। तो जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे कितना आ जाएगा, 12.5। तो थोड़ा सा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, ठीक है, आंसर लेना डायरेक्ट क्या, इनमें से कोई नहीं। देखो फिर क्या लिखा, तो अंग्रेजी और रसायन में कुल कितना अंक प्राप्त किया। इस बार उसने कुल कितना बोला है, ना कि अंतर पूछा है। तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में, अंग्रेजी में कितना 65 और रसायन में कितना 55। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कुल अंकों की। तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 120 डिग्री लिख सकते हैं। और ये जब 120 डिग्री तो गुणा किससे करोगे, 5/4 से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, कितना हो जाएगा 150। किस में रहेगा, ये भी अंक में, आंसर डी कर लोगे। ठीक, तो देखो इनको बनाना दोनों को। ठीक, वैसे ही और भी 3 क्वेश्चन है क्या, ठीक है, इनको बना करके देखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो परसेंटेज को लेकर के। ठीक, 4 मिनट है ना, मतलब बहुत है। कैसे करेंगे इसके लिए बताओ। तो सबसे पहला काम, ठीक है, फिर से पहचानना होता है। क्या दिख रहा है, कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। किस पर बेस्ड है, ठीक है, परसेंटेज पर, मतलब टोटल डेटा 100%। और 100% बराबर होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है, कुल खर्च 18,500 रुपए दिया हुआ है ऐसा। तो 1% बराबर, ठीक है, 18.5 क्या होगा 185। वो बेचारा चोर हो जाएगा। ठीक, कितना होगा 185 लिख सकते हैं। अब ये जब मिल गया 185 तो उस कंडीशन में देखो जहां पे जरूरत पड़ेगी उसका यूज करना, ठीक है, नहीं तो जहां नहीं पड़ेगी उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है देखो, तो वेतन और ऋण में हुए खर्चों में अंतर बताइए। तो फिर से सिंगल ग्राफ है, तो सिंगल ग्राफ मतलब पहले तो हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। वेतन का कितना है देखो, तो वेतन का 20%, आप यहाँ पे कितना लिख लिए 20। ऋण का कितना है देख लो, तो 18, आप यहाँ पे क्या लिख लिए 18। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है अंतर। तो या तो वेतन और ऋण दोनों को निकाल लो, या जब आपको पता है कि सिंगल ग्राफ है तो सिंगल ग्राफ में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने का अंतर, 2 का। और जब 1% 185 तो 2% बराबर 370 रुपए। तो आप लिख सकते हो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे। अगला देखो, ऋण और बिजली में कुल कितना व्यय हुआ, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कुल की, किसमें ऋण और बिजली में। तो देखो ऋण और बिजली कहां कहां पे है, तो ऋण कितना है 18, ठीक है, बिजली का देखो तो बिजली कितना 12, और 18 और 12 मतलब 30 लिख सकते हो। तो 1% से आप क्या बता सकते हो 30%। क्या लिखेंगे 30% के लिए, तो 30 का गुणा किससे, ठीक है 185 से। तो देखो यहां पे निकाल सकते हो क्या हो जाएगा 55, 50, 555 और 0, 18 54। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5,550। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कर पाओगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, करते हुए चलना है। फिर क्या लिखा, चिकित्सा में खर्च वेतन में खर्च का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा ऐसी क्वेश्चनों को खोजते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई डेटा वेटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा सीधा परसेंटेज को यूज करो, क्वेश्चन का आंसर करो, खत्म करो। यहाँ पे क्या लिखा, खर्च का, कौन से खर्च का, वेतन। तो बेस कितना है, ठीक, देखो तो वेतन में खर्च कौन सा है 20, नीचे क्या लिख दो 20। अब बस ये चेक कर लेना कमी वृद्धि तो नहीं बोला है, तो अभी कुछ बोला नहीं है। सीधा चिकित्सा का कौन सा है, ठीक, देखो कौन सा है चिकित्सा का 6 गुणा कितना 100, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है 30, क्या हो जाएगा 30% ना। आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कटा लोगे कितनी बार 5, तो 6 पंचे 30। वैसे देखो पढ़ो, ऋण और बिजली के खर्च का अनुपात, तो अनुपात में भी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो ऋण का कौन सा है 18, बना करके देखना, ठीक है। फिर बिजली का, ठीक 12, तो 18 और 12 का रेशियो, ठीक 3:2, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कर लेंगे। अब कुछ लोग मैं बना ले रहा हूं तो ये समझने लगते हैं कि मेरा भी बन गया वाला, तो थोड़ा सा घर में बना करके देख लेना, समझ पा रहे हो? ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे आंसर ला दिया तो आप लोग का भी आ गया। ठीक है, अगला क्या है, वेतन में हुए खर्च। तो वेतन में हुआ खर्च मतलब 20%। ठीक, उसके बाद शेष खर्च क्या होगा? ठीक, शेष खर्च कितना होगा? तो परसेंटेज है, इसीलिए कितना लिखेंगे? 80, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो जब 20 वेतन पे तो बाकी बचे कितने? 80। दोनों में क्या पूछा? अनुपात। तो अनुपात निकालोगे तो 1 और 4, ये 1 है ना, इसको 1 लिख लेना। अगला देखो, चिकित्सा में व्यय टेलीफोन के व्यय से कितना प्रतिशत कम। अब क्वेश्चन आ गया किसमें? कमी में। तो दोनों को हम लोग पहले लिख करके रखते हैं। चिकित्सा का कौन सा? ठीक 6, यहाँ पे क्या लिख दो? 6। टेलीफोन का कौन सा? ठीक है 15। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि दोनों का डिफरेंस बताना। क्या होता है दोनों का डिफरेंस? ठीक 9 लिख सकते हैं। तो पहला भाग हम लोग उसी को बताएंगे कि हमेशा प्रतिशत कमी जब लिखते हैं तो पहले उन दोनों डेटा का डिफरेंस बताते हैं। 9 बटे में क्या हो जाएगा? तो किससे कम हो रहा है? 15 से। उल्टा मत कर देना, नहीं तो कमी की जगह क्या बता दोगे? वृद्धि बता दोगे। ठीक, अब जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे परसेंटेज में तो गुणा कितना? 100। जो जो कट रहा है कटा दो। ठीक है, तो 3 से कटेगा 5 बार, ये 3 से 3 बार, 5 से कटेगा ठीक 20 बार, तो 20 दिया 60। आपका आंसर कौन सा? ठीक है 60%। कर लोगे?